Welcome, parents. Welcome to the briefing of the regional competition, which will be held on 9th November at Lucknow. This is the meeting for you all parents. इस मीटिंग में हम आपको सब कुछ बता रहे हैं वो टेक्निकल चीजें जो बच्चे को बहुत जरूरी है इस कंपटीशन में जानने के लिए। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। ये बेसिकली मीटिंग पेरेंट्स के लिए है। तो पेरेंट्स को ये बताना है मुझे कि जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो किन किन चीजों को ख्याल रखनी है, हमें क्या करना है, हमारा क्या रोल है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कौन कौन से की फैक्टर होंगे जिनमें बहुत ध्यान देनी है मुझे। We need to discuss all about these things, right? So first of all, we are talking about the importance of the competition, right? So the next thing is why the competition is important for the all children. Practical application of learning. हमारे बच्चों ने इतने लंबे कोर्स में 3 मंथ 6 मंथ में कोर्स में बच्चे ने जो जो कुछ सीखा है उसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, आपने देखा है कि मैजिक वर्ड फॉलो करता है बच्चा, फिंगर मूवमेंट प्रॉपर फॉलो करता है। तो 3 मंथ तक 5 मंथ तक प्रैक्टिस करते 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 उसके फिंगर मूवमेंट को उसको याद हो गया होगा कि मुझे कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, राइट। अब जब वो कंपटीशन देने जा रहा है तो एज वी कैन सी वी हैव अ ग्रेट सीट। एक सीट होती है हमारे पास जिसमें कि सम्स लिखे हैं बहुत सारे। अब उस सीट को उसे सॉल्व करना है उसी तरीके से जैसे कि उसने सीखा था अपने लेवल्स में, राइट। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेगा, बूस्ट करेगा अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को। जब वो इतने सारे सम्स को कोशिश करेगा, 3 मिनट का टाइम होगा उसके पास और उसको अटेम्प्ट करने होंगे सारे सारे सम्स, तो डेफिनेटली वो अपनी स्पीड को इंक्रीमेंट करेगा, राइट। उसके बाद चैलेंज होगा कि हमें इतने सारे सम्स इतने सेकंड में कंप्लीट करने हैं, करेक्ट। तो जैसे ही वो इतने सारे सम्स कंप्लीट कर लेगा देन उसकी एक स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जितने सम्स भी वो कर पा रहा होगा फिलहाल, अभी वो कुछ ही सम कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा होगा, इट्स ओके। हाँ, तो जैसे ही वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड बढ़ जानी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिल्ड अप कॉन्फिडेंस एंड स्टेज पॉस्चर। जब बच्चा हमारा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है और कुछ अचीव करके लेकर आता है तो डेफिनेटली उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं अलग लेवल तक पहुंच जाता है। और स्टेज में आता है, अवार्ड लेने आता है, जो भी सर्टिफिकेट मिलता है उसको, राइट। एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है कि हाँ मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में। ये अभी एक स्टार्टिंग स्टेज होती है। अगर बच्चा कंपटीशन पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर ये एक स्पिरिट लागू होती है, अप्लाई होती है कि हाँ मुझे कुछ अचीव करने को मिल रहा है, आई कैन डू समथिंग। अगर लाइफ में हमारी सब चीज आ रही है, आई कैन डू समथिंग, ऐसा कुछ हम कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग, वो अपने आप में मोटिवेट होता है, अपना गोल सेट कर सकता है कि इन फ्यूचर मुझे भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है। रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट, हम लोग बच्चे के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है फॉर द हायर लेवल्स की नेक्स्ट लेवल में उसे क्या करनी है, राइट। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल 1 पे जिसकी हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इस मॉड्यूल 1 में आप देख रहे हैं कि हमें किस तरह के सम्स देखने को मिल रहे हैं। मॉड्यूल 1 में जो हम देख रहे हैं सीट हमारे पास ए रो, बी रो और सी रो के सम्स में दिख रहे हैं। ए रो में हम देख रहे हैं कि 3 रो सम्स हैं। मैं आपको दिखाता हूं अभी कुछ करके, एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा कि बच्चे सम्स को कैसे करेंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ए रो में 3 रो का सम है 7 1 <5। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस कि जब हम इस कंपटीशन में प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को तो मैजिक वर्ड यूज नहीं करना है। मैजिक वर्ड हम तब यूज करते हैं जब बच्चों को हम सिखा रहे होते हैं, बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप कर रहे होते हैं, देन मैजिक वर्ड रिक्वायर्ड, क्योंकि लर्निंग इज ऑलवेज स्लो। बट व्हेन द कंपटीशन इज कमिंग, कंपटीशन आ रहा है, कंपटीशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन व्हाट टू डू, यहाँ पे स्पीड रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे मैजिक वर्ड फॉलो नहीं करना बच्चे ने, बस उसे फिंगर मूवमेंट सही फॉलो करनी होती है। अगर फिंगर मूवमेंट सही है, पेंसिल होल्ड करने का तरीका सही है, एबेकस होल्ड करने का तरीका सही है, एबेकस रखना कहाँ है वो सही है, देन उसकी स्पीड ऑटोमेटिक ग्रो कर जाती है। तो एज वी कैन सी 3 नंबर का एक सम है, 10 सम्स होंगे ए रो में, 10 सम्स होंगे बी रो में जिसमें कि 4 सम्स 4 रो का सम है, एंड देन 4 रो का सम होंगे 20 सम्स जो कि हमारे सी रो में होंगे, राइट। तो कुल मिलाकर के देखें बच्चे के पास कितने सम्स आ रहे हैं, 40 सम्स आ रहे हैं, 10 मार्क्स ईच। एवरी सम्स 10 मार्क्स का होगा, राइट। तो बच्चों को जो टारगेट मिल रहा है दैट इज 400 मार्क्स का। पेरेंट्स अगर आप साथ में बैठेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपने भी समझनी है बहुत सारी चीजें। ठीक है, बच्चे ने तो देखनी ही देखनी है, अगर आप भी देखेंगे तो आपके लिए भी बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो ये सम्स हमें बच्चे ने करानी है। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ एनालिसिस की बच्चा कैसे कैसे करते हैं।
बहुत सारे बच्चे हम लोगों ने देखे इतने लास्ट ईयर्स में, बच्चे कैसे कैसे सम्स करते हैं वो मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। कि जब बच्चा हमारा एबेकस में लिटिल बॉब का बच्चा है, मॉड्यूल 1 का बच्चा है, अभी पढ़ना स्टार्ट ही उसने किया था मॉड्यूल 1, और मॉड्यूल 2 में चला गया है, तो वो बच्चे जो मॉड्यूल 1 क्लियर कर चुके हैं, मॉड्यूल 2 में जा चुके हैं, वही मॉड्यूल 1 का कंपटीशन देते हैं। उनकी कैटेगरी होती है LA, लिटिल बॉब ए कैटेगरी, लाइक फर्स्ट मॉड्यूल का बच्चा कंपटीशन दे रहा है। पढ़ तो रहा है वो सेकंड मॉड्यूल में, लेकिन कंपटीशन वो देगा फर्स्ट मॉड्यूल का। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने मॉड्यूल 1 क्लियर कर लिया है। मॉड्यूल 1 में जो पढ़ रहे हैं, ये कंपटीशन उनके लिए अभी नहीं है फिलहाल। हाँ, अगर आप मीटिंग में हैं तो आप इसको देख लीजिए कि नेक्स्ट टाइम बच्चा का जो कंपटीशन देगा तो उसको कैसे क्या करना होगा, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। राइट। तो इसमें बच्चा मॉड्यूल 1 का कंपटीशन दे रहा है। ए रो में 100 सम्स आएंगे, बी रो में 100 मार्क्स का हो गया, सी रो भी 200 मार्क्स का हो गया, टोटल हो गया हमारा 400 मार्क्स का। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मीन्स दे आर एक्सट्रीमली गुड, दैट इज दे आर एक्सीलेंट, वो क्या करते हैं, ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 50 सेकेंड में कर लेते हैं। इट मीन्स 5 सेकेंड्स इन ईच। उन्हें एक सम को करने में मैक्सिमम लगेगा तो 5 सेकेंड लगेगा, 10 सम्स करने में 50 सेकेंड्स लगेंगे, राइट। सो आई कैन सी समथिंग, राइट। ओके। तो 50 सेकेंड लगे बच्चे को ए रो करने में। जो बहुत अच्छा बच्चा है उसको 50 सेकेंड लग रहा है, जो थोड़ा कम अच्छा बच्चा है उसको लग रहा है 60 सेकेंड्स, मीनिंग कि वो ले रहा है 6 सेकेंड एक सम को करने में। और जो एक एवरेज बच्चा है वो लेगा 7 सेकेंड एक सम को करने में। यानी कि सिर्फ 1 या 2 सेकंड का ही फर्क आता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन ए रो में, तो 3 रो को सबका सम है। बच्चों को एबेकस में एक नंबर को पुट करने में हार्डली 1 सेकंड लगता है। मैं सोच सकता हूँ कि 1 सेकंड लग गया। उसने 7 पुट करना था, तो उसने एबेकस लिया और उसमें 7 पुट कर दिया, एबेकस में 7 पुट कर दिया ऐसे, उसको 1 सेकंड लग गया। अब किसी किसी बच्चे को 7 पुट करने में टाइम ज्यादा लग सकता है, वो ऊपर से और नीचे से एक एक करके लेके आएगा, तो डेफिनेटली उसको 1.5 सेकंड लगेगा। उसको 1.5 सेकंड लग गया, यानी कि उसने 1.5 सेकंड ज्यादा, आधा सेकंड से ज्यादा उसने ले लिया। जो बहुत थोड़ा सा एवरेज बच्चा होगा वो हो सकता है कि और बहुत धीमे धीमे करेगा उसको, तो उसको 2 सेकंड लग जाएगा टाइम। राइट। तो एक नंबर को पुट करने में अगर वो बच्चा हमारा 1 सेकंड ले रहा है, ठीक है, तो अगला सम जो आ रहा है 1, उसको पुट करने में बहुत टाइम कम लगेगा, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट लेस फाइव करने में कोई टाइम खास नहीं लगा उसको। तो मैंने क्या देखा, 3 सेकंड या 4 सेकंड में बच्चे ने एक सम को कर लिया। 3 to 4 सेकंड, दैट इज इनफ, एक्सेलेंट बच्चे के लिए। अब उसको आंसर लिखने में भी टाइम लगेगा, राइट। तो 1 सेकंड लगा उसको आंसर लिखने में। अब जो बहुत एक्सपेरिमेंट बच्चा होगा, बहुत एक्सेलेंट बच्चा होगा, वो 1 सेकंड में आंसर लिख देगा खट्ट से और आगे बढ़ जाएगा। जो थोड़ा सा एवरेज बच्चा होगा वो हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा ले ले, उसको लिखने में टाइम लग रहा होगा, राइट। तो ये जो स्पीड है, यही मेंटेन करनी है हमें बच्चे के अंदर, वो कैसे कैसे सम्स को हैंडल कर रहा है। एक सम करना, 1 नंबर लगेगा, दूसरा नंबर में फिर 1 सेकंड लगेगा, तीसरे में फिर 1 सेकंड लगेगा। तो मैंने क्या अज्यूम करा, जो एक्सीलेंट बच्चा है उसको एक सम करने में 5 सेकंड लग रहा है मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ने देखा 5 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए अगर बहुत अच्छा बच्चा है। कम अच्छा बच्चा है उसको 6 सेकंड लगेंगे एक सम को करने में। ठीक, एवरेज बच्चा है उसको 7 सेकंड लगेंगे। मतलब हमने एक टाइम जो यहाँ पे एज्यूम करा है कि बच्चों को टाइम इतना लगता है, इतना लगना चाहिए, दैट इज एक्सट्रीमली मोर देन द लिमिट। जितना भी उसको टाइम चाहिए उसके में कहीं ज्यादा भी हमने एज्यूम करके रखा है। तो जो बहुत अच्छा बच्चा है वो ए रो को कर लेगा 50 सेकंड में, बी रो को कर लेगा 50 सेकंड में, सी रो करेगा 20 सम्स होंगे, राइट, उसको हो सकता है 80 सेकंड, 80 सेकंड लग जाए। तो पूरे पर मैं देख रहा हूँ कि उसने 180 सेकंड टाइम ले लिया है, यानी कि 3 मिनट में पूरा पेपर वो कर सकता है। जो बहुत अच्छा बच्चा है वो 3 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर सकता है, इतने सम्स, यानी कि ऑल 40 सम्स इन 3 मिनट्स। तो टाइम्स को कैसे कैसे मैनेज करनी है, कितना टाइम किसको देनी है, दैट इज ऑल अबाउट। जो थोड़ा अच्छा बच्चा है तो हो सकता है उसको 4 मिनट का टाइम लग जाए, 4 मिनट टाइम लग सकता है, जो थोड़ा अच्छा बच्चा है। जो एक एवरेज बच्चा है उसको 4.5 मिनट का टाइम लग सकता है, राइट। कितना ही डिले करेगा तो 5 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लेगा। सो पर्सनली आई रिकमेंड यू ऑल पेरेंट्स, जब बच्चे हमारे प्रैक्टिस करें, कंपटीशन तो हमारा 3 मिनट का होता है, लेकिन हम बच्चों को टाइम जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कराते हैं तो 4 मिनट टाइम देते हैं, 5 मिनट टाइम देते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, जिससे कि बच्चा हमारा पूरा पेपर एंजॉय कर सके। बच्चे के अंदर एक हैबिट डेवलप होगी पूरा पेपर सॉल्व करनी है। अब अगर हमने केवल 3 मिनट टाइम लगा दिया, अब बच्चा जो हमारा एवरेज बच्चा है वो केवल 2 ही लाइन सॉल्व कर पाया, ए रो बी रो ही कर पाया, सी रो में जा ही नहीं पाया, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया, राइट। तो हमने क्या किया, तुमने 6 मिनट टाइम दिया कि बेटा 6 मिनट में करो। अब जो बहुत अच्छा बच्चा होगा वो 3 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करके बैठ जाएगा, दैट्स गुड। उसको बोलेंगे कीप साइलेंट, साइलेंट बैठो, चुपचाप बैठो,
उससे कुछ बोलना नहीं है। क्योंकि फिर वो बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है, राइट। एक्सेलेंट तो होते हैं लेकिन डिस्टर्ब भी करते हैं। तो व्हाट वी नोट हिम, मैंने उन्हें क्या बोला, बेटा तुम शांत बैठो, चुपचाप बैठो। डन, जब हो जाएगा तो सिंपल सा रेज एंड कर देना और बोलना कुछ नहीं। ठीक है। ऑल राइट। सो जो हमारे एवरेज बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग हम टाइम देंगे जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 2 मंथ एग्जैक्टली है। अभी बच्चों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर हम डेली 1 सीट भी सॉल्व कराते हैं दैट इज क्वाइट इन। जब तक कंपटीशन नहीं आ रहा, जब तक बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, एक हम लोग 1 सीट करा लेंगे, इट विल बी इनफ फॉर दैम। अगर डेली नहीं हो पा रहा है और वंस वीक 3 सीट इन वीक ऐसा करके अल्टरनेट करके एक एक सीट हम लोग सॉल्व करा सकते हैं। मान लीजिए जिस दिन बच्चे को पेपर में गैप मिल गया, आपने उस दिन से 1 सीट सॉल्व करा ली उससे। ठीक है। तो मैक्सिमम 5 to 6 मिनट देना है बच्चे ने, और उसको पूरी सीट करने को बोलना है। बच्चे ने पूरी सीट सॉल्व करनी है, दैट इज दे हैव टू डू, राइट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, वेट ए मिनट। तो हमारे पास यहाँ पे देख रहा हूँ कि ए रो में हमारे पास टाइम दे रखा है 100 सेकेंड्स का, बी रो में 100 सेकेंड, सॉरी 100 मार्क्स का है, सी रो 200 मार्क्स का है। तो टोटल 400 मार्क्स का पेपर हमारा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस किया कि एक्सलेंट बच्चे को 50 सेकेंड लग रहा है ए रो में, 50 सेकेंड लग रहा है बी रो में, 80 सेकेंड लग रहा है सी रो में, ओवरऑल 180 सेकेंड लग रहे हैं। 3 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। एवरेज बच्चे को देखेंगे तो हमारा 4 मिनट एंड 60 सेकेंड लगेगा लगभग, मतलब 4 मिनट 30, मतलब 4.5 मिनट टाइम लगेगा। अभी मैं कुछ एक सम्स करके दिखा रहा हूँ कि बच्चे सम्स करेंगे कैसे, उनका फिंगर मूवमेंट कैसा होना चाहिए, एब्रकस प्लेस कैसे करना है, एब्रकस कहाँ रखना है, कैसे रखना है, हाँ। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इस पेंसिल को पकड़ रखा है, जैसे कि पेंसिल आपको पता है बच्चे लोग कैसे पकड़ते हैं, मिडिल फिंगर के नीचे ऐसे पकड़ के रखते हैं, उसको फिंगर को 2 फिंगर फ्री रहती है, ऐसे 2 फिंगर हमारे इस हाथ में फ्री रहती है, हमने इसको ऐसे होल्ड कर दिया। राइट। अब हम क्या करेंगे, अपना जो एबेकस है हमारा, वो सम्स के ठीक नीचे रखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको। अगर मैं फर्स्ट सम कर रहा हूं तो हमारा जो एबकस होना चाहिए वो थोड़ा सा डिस्टेंस में होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एबकस यहाँ रख लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। एबकस यहाँ रखना बहुत गलत बात है, इससे क्या होगा, उन्हें डिस्टर्बेंस होती है। सम्स यहाँ लिखा है, अब एबकस यहाँ रखा है, इनको यहाँ देखने आने जाने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी मैंने क्या बात की थी कि एक एक सेकंड की वैल्यू है। हम्म तो बच्चे ने एबकस को बहुत सम्स के पास में रखनी है, इतना पास नहीं रखनी कि उसका आंसर बॉक्स हाइड हो जाए, अब उसको हटाने में फिर टाइम लगेगा। तो एक एक सेकंड बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एबकस कहाँ रखा है, सम के नीचे रखा है, लेकिन थोड़ा दूर रखा है। इतना दूर रखा है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर लिखने की जगह है। इतना दूर है, ऐसे ऐसे कि हम आंसर हम आराम से लिख सकते हैं। इतना दूर रखा हुआ मैंने। ठीक है। तो थोड़ा सा गैपिंग रखना है। तो जैसे मैंने देखा सम 7, 7, 1 लेस 5, आंसर आ गया 3। तो 3 मिनट आया, 3 आंसर यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट मूव कराया, 8, 1 लेस 4, आंसर 5 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट 7, 1 लेस 3, आंसर 6 आ गया, 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट 5, 4 लेस 1, 8, 8 लिख दिया मैंने ऐसे। तो जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं और उसका आंसर आता जा रहा है, आंसर लिख के वहां पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे कोई राइमिंग नहीं बोलनी। 1, 3 लेस 1, 3, आंसर इज 3। नेक्स्ट 2, नेक्स्ट पार्टनर ऑफ थ्री इज 2, पुल ऑन टुगेदर 5, 1, 6, आंसर आ गया, 6 लिख के आगे बढ़ गए। नेक्स्ट 4, 1 पार्टनर 1 टेक लेस 1, राइट, आंसर इज 4, आंसर इज 4, राइट। तो हम जैसे जैसे फिंगर मूवमेंट करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2, 1, 3, आंसर 6। हम कोई मैजिक वर्ड नहीं बोल रहे हैं, बस सम को देख रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। तो जैसे हमने एबिकस रखा, थोड़ा दूर रखा हो मैंने अपना एबिकस, जिससे कि मुझे लिखने का स्पेस प्रॉपर मिल जाएगा। तो दिस इज द टेक्निक दैट वी नीड टू फॉलो फॉर द मॉड्यूल 1 चिल्ड्रन। जो हमारा एक रो हो जाएगा पूरा, डेफिनेटली हमें लगेगा मैक्सिमम मैक्सिमम 50 सेकंड लगेगा एक रो के सम्स को करने में। अब हम जा रहे हैं बी रो में करने में, राइट। 6, 1 लेस 6, 3, आंसर 4। नेक्स्ट 6, 3 लेस 7, 3, आंसर 5। Next, 5, 2 less 3 less 2, answer 2. Next, 1, 2, 5 less 6, answer 2. Next, तो जो मैं किल आप देख रहे हैं, मैं एबेकस में बीट्स पुट कर रहा हूँ, कोई मैजिक वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, केवल नंबर बोल रहा हूँ। जो नंबर आता जा रहा है मैं उसको पुट करता जा रहा हूँ, उसको प्रोसेस करके जैसे आंसर आ गया सेट 0 करके मैं आंसर लिख रहा हूँ। मैं सेट 0 करके आंसर लिख रहा हूँ, इट मीन्स, और वो भी सेट 0 कैसे, स्मॉल सेट 0, ये नहीं कि लंबा सेट 0, ये गलत का है, ये गलत है। अगर ऐसा लंबा सेट 0 करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाने वाला है। तो हमारा 7 आंसर आ गया था, तो मैंने सेट 0 किया और आंसर लिख दिया 7, 0, राइट। नेक्स्ट हमारे 2 है, नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट 4 लेस 2, आंसर 6।
तो सेट जीरो करने के बाद मुझे आंसर लिखना है, क्योंकि अगला नंबर जब करना स्टार्ट करेंगे तो पता लगा मुझे पहले सेट जीरो करना पड़ रहा है, वहां टाइम वेस्ट हो गया हमारा। राइट, हमारा हाथ यहाँ पर था ही, हमने तुरंत सेट जीरो करके आंसर लिख दिया, अगले नंबर के लिए रेडी हो गए। तो ये कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमारे मॉड्यूल 1 के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने बताया ना, जो बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंट एक्सेलेंट होंगे, बहुत एक्सपर्ट होंगे, वो फटाफट आंसर को पुट करते जाएंगे, आंसर लिखते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस हाँ, बस ध्यान रखनी है कि आपका एबकस थोड़ा डिस्टेंस में हो, इतना डिस्टेंस में हो कि आपको आंसर लिखने की जगह प्रॉपर मिल जाए। राइट, आंसर लिखने की जगह प्रॉपर हो। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं, एबकस बिल्कुल चिपका कर रखेंगे। ठीक है, अब एबकस यहाँ सरकाएंगे, फिर जीरो करेंगे, फिर शायद जीरो करेंगे। ठीक है, अब सोचिए कि इतना करने में कितना टाइम वेस्ट हो। अगर एबकस हटाया, आंसर लिखा, एबकस वापस लाया और सेट जीरो किया, कितना टाइम वेस्ट हो गया। राइट, तो ये छोटी छोटी बातें मायने रखनी है, बहुत ध्यान देनी है कि बच्चे ऐसे प्रैक्टिस ना करें। एबकस थोड़ा दूर रखें, सम के नीचे रखें लेकिन थोड़ा दूर रखें, आंसर लिखने के लिए उतनी जगह होनी चाहिए उनके पास, जिससे कि उन्हें बार बार एबकस हटाना रखना ना पड़े। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए कॉम्पिटिशन फेस करना, और बहुत अच्छा स्कोर करेगा बच्चा। हमने कई बच्चे देखे हैं ऐसे, कई बच्चे होते हैं जो 3 मिनट के पहले ही पूरे पेपर सॉल्व कर लेते हैं। राइट, तो 3 मिनट का एक कॉम्पिटिशन होता है, बहुत स्पेशल कंपटीशन है, मतलब आज तक ऐसा कोई कंपटीशन नहीं देखा होगा किसी पेरेंट ने भी, कि 3 मिनट का कंपटीशन मतलब आधे घंटे का कंपटीशन होता है, 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, ये केवल 3 मिनट का कंपटीशन है। इस बीच में जब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो तो ध्यान रखें घर में, बच्चे का जो ध्यान है वो भटकने ना पाए। इट मीन्स बच्चा सिर्फ एबकस देखे और सम्स को देखे, एबकस को देखे और सम्स को देखे, और कहीं नहीं देखेगा, और कहीं नहीं देखेगा। अगर कहीं देखने लगा, मान लीजिए दो लोग बातें कर रहे हैं, उधर ध्यान चला गया, तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसका 2 सेकंड खर्च हो गया। 2 सेकंड खर्च होने का मतलब वो एक सम पीछे हो गया। राइट, एक सम पीछे होने का मतलब 10 मार्क्स का फर्क आना। अगर बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 200, तो किसी का आ रहे हैं 210। राइट, 10 मार्क्स का फर्क आ जाएगा, बच्चा 2 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है तो। राइट, तो यहाँ पे एक एक सेकंड की वैल्यू है, तो कोशिश करनी कि एबेकस ना हिले, एबेकस वही रखना है। अगर हम जो पसंद कर रहे हैं तो हम एबेकस ऐसा रखा हुआ है कि हमें दिख रहा है कि एबेकस यहाँ पे है और आंसर लिखने की प्रॉपर स्पेस यहाँ पर है। ठीक है, अगर बच्चे को स्पेस ज्यादा चाहिए तो दूर रख लो, इतना दूर मत रखो कि आपको सेकंड सम दिखने लगे। नहीं, ये दूर हो गया, बहुत हो गया, मतलब इसको मैंने हाइड कर रखा है, सेकंड वाली रो को मैंने हाइड कर रखा है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमने इतना दूर रखा हुआ है कि हमें इतना आराम से लिखने की जगह है। बार बार एबेकस हटा करके रखना, ये टाइम वेस्टिंग है। तो कुछ चीज ध्यान देनी है, बच्चे ने बार बार सेट जीरो नहीं करनी है, ये चीज में ध्यान रखनी है। राइट, और सेट जीरो करना है तो स्मॉल सेट जीरो करना है, लाइक दिस, स्मॉल सेट जीरो, ये चीज है। राइट, ये दो तीन चीजें हैं बच्चों को ध्यान रखनी है। एवरी नंबर दे हैव टू पुट ऑन एबेकस, एवरी नंबर उन्हें एबेकस में पुट करके ही आंसर लिखना है। इट इज द कॉम्पिटिशन, यही कॉम्पिटिशन का मेन रूल है। जो बच्चा ऐसा करता पाया जाता है कि उसने एबेकस में नहीं मेंटली करके रख दिया, ऐसे कुछ भी लगा दिया, ऐसे कुछ भी कर दिया, उसको वहां पे हम लोग इन्विजिलेटर देख रहे होते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके मार्क्स आ रहे हैं 200, उसके 100 मार्क्स बचेंगे, यानी कि 50% मार्क्स काट लिए जाते हैं, क्योंकि उसने एबेकस से नहीं किया है। कई बार बच्चा ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, उसको मिलना चाहिए था अवार्ड, नहीं मिल पाया, तो ये हो सकता है कि उस दिन उस समय उसने ऐसा काम कर दिया, जिसकी नजर पड़ गई उसने मार्क्स काट लिए। थैंक यू जी। एबेकस कंपटीशन है तो सम्स को एबेकस में ही करना है, मेंटली नहीं करना है, क्योंकि एक हैबिट बच्चों के अंदर फॉर्म हो रही है। डेफिनेटली जो बच्चे हमारे ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, तो जिनके अंदर एबेकस में काम करने की हैबिट होगी, डेफिनेटली वो कहीं जरा फास्ट काम कर पाएंगे मेंटल के कंपैरिजन में। तो ये कुछ चीजें हमने बताई आपको, क्योंकि हमें बहुत ध्यान देनी है। राइट, सो थैंक यू पेरेंट्स, एनीथिंग इज टू बी आस्क्ड यू कैन contact to us. Now it's your turn chance to ask the question.